नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का फैसला कल, कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। निर्वाचन विभाग ने तैयारियां की पूरी, राजनेताओं सहित आम आवाम को चुनाव परिणाम का इंतजार। ईवीएम पर सपा का घमासान, अखिलेश की अपील पर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सियासी ड्रामे के बीच मतगणना स्थलों के बाहर दिया धरना। मुख्यमंत्री योगी ने की यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात। गोरखपुर में बच्चों से मिले मुख्यमंत्री योगी, कहा छात्रों को किसी भी तरह का तनाव लेने की जरूरत नहीं। यूपी चुनाव को लेकर कानपुर देहात पुलिस का फरमान, मतगणना वाले दिन गड़बड़ी देखने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश। कप्तान के असामान्य आदेश को लेकर गहराया विवाद। पीलीभीत के घुंगचिहाई में विद्युत विभाग की लापरवाही से हादसा, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी के कुल 2290 छात्र यूक्रेन में रह रहे थे, जिसमें से गोरखपुर से 74 बच्चे वहां पर थे। 2078 छात्र वापस आ चुके हैं और शेष को लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने छात्रों के हौसले को बढ़ाते हुए कहा कि आप युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित आए हैं, तो आपको किसी भी तरह का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। कुछ लोगों को मैंने लखनऊ में भी बुलाया था। उस दिन तक काफी लोग ऐसे थे जो आ नहीं पाए थे। अकेले गोरखपुर से 74 बच्चे हैं, जिनमें 70 आ चुके हैं। 4 लोग, जिनमें से जिन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 4 लोग हैं, जो शेष 4 हैं, उनमें से 2 तो पोलैंड एयरपोर्ट पर अभी एम्बेसी में हैं, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, उसमें लोग आ चुके हैं। और 2 लोग ये सुमी यूक्रेन से ये पोल्टावा पहुंच चुके हैं। उनको भी सुरक्षित लाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुल 2290 छात्र वहां पे रहते हैं, जिनमें से 2078 वापस आ चुके हैं। शेष जो बचे हैं उनको भी लाने की पूरी व्यवस्था पूरे उसमें की जा रही है। और देखिए, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया इसका। ऑपरेशन गंगा के इस अभियान के लिए हम सभी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र में, आप में से जो हमारे छात्र वहां पे रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय छात्रों को ही प्राप्त हो पाया है, किसी और को नहीं। आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारे अन्य लोग, बच्चे पढ़ते होंगे अन्य देशों के भी, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जुड़े हुए बच्चे वहां पे ज्यादातर होंगे। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने
तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, तो वहीं इसी समय ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है और मतगणना के दिन यानी कल वहां से निकाली जाएगी। यूपी समेत 5 राज्यों की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को इन चुनावी नतीजों का इंतजार है। इधर निर्वाचन विभाग ने मतगणना की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और इसी बीच मतगणना केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ लखनऊ से सहयोगी अनिकेत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए, कल 10 मार्च का दिन पूरे देश को इंतजार, सिर्फ 5 राज्यों को नहीं जिनमें चुनाव हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, कल आ चुका है। ईवीएम को फिलहाल स्ट्रांग रूम में रखा गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू होगी, लेकिन इसी बीच एक आदेश जो सामने आया है कि अगर इस दौरान भ्रामक खबरें फैलाने या फिर कोई भी असामाजिक गतिविधि किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखने को मिलती है तो उससे देखते ही गोली मारने के जो आदेश है, ये कितने उचित है और कितनी सत्यता इन आदेशों में बताएं। देखिए, जैसे इस की अगर बात की जाए तो अभी ना तो ऐसा कोई बात सामने निकल कर आई कम से कम, हालांकि इस तरीके की उन पर ध्यान नहीं मना किया जा रहा है। ये भी बात जो न्यूज है कोई खबर प्रसारित की जाती है उसे साजिश होगा। हालांकि ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं। हालांकि चुनाव समय से इंतजार था वो अब कुछ घंटे ही बचे हैं। 8 बजे से वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब कल है तो उसके बाद निर्णायक फैसले आएंगे। उसके बाद हो जाएगा कि जनता का जनाधिकार इसको बात हुआ है, जनता ने किसको पसंद किया है और जनता का आशीर्वाद किसको मिला है। हालांकि अगर रक्षा व्यवस्था की गणना के दौरान गणना की रक्षा स्थल जो है वहाँ पर एडीसीपी और 753 पुलिस तैनात किए गए। 13 एसीपी और सभी के प्रभारी निरीक्षक के साथ में 13 23 दरोगा और महिला दरोगा और बाकी 10 मुख्य आरक्षी है और 76 महिला आरक्षी। तो लगातार सुरक्षा की बात चाहे पीएससी कंपनी 4 कंपनियों चाहे सीआरपीएफ के दौरान सभी व्यवस्थाओं को संशोधन किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या ऐसी कोई बात सामने न आए, कोई आपत्ति बिना अन्य कोई घटित हो। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाओं को संशोधन किया गया जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ईवीएम कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो सकती है। उसको लेकर चाहे सुल्तान यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो लगातार ये बात कहते रहे और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि जो कार्यकर्ता है वो ईवीएम बूथ के पास बैलेट के पास में रहे ताकि किसी प्रकार की कोई अदला बदली ना हो सके। खुद शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव ने खुद ट्वीट कर ये बात कही है कि कल 8 बजे के बाद में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके 30 मिनट पश्चात ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। उन्होंने आग्रह किया है कि जितने भी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो सतर्कता और सतर्कता के साथ डटे रहे। तो यकीनन तौर पर किस तरह से पूछ हो रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकता है। तो इन व्यवस्थाओं को, इन बातों को कहीं ना कहीं भ्रामक बताते हुए और इन बातों को तथ्यात्मक न साबित करते हुए जो व्यवस्था है उन्हें चौकस और चाकचौबंद किया गया ताकि चुनाव जो हुए हैं संपन्नता के साथ में अब जो रिजल्ट का जब नंबर आया है तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था ना शांतिपूर्ण तरह से जो निर्णायक फैसले है जनता का जो मत आया है उसे प्रदेश के सामने रखा जाए और 2022 तक जो विधानसभा का संपन्न साथ में प्रदेश। अनिकेत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो ये थे सहयोगी अनिकेत लखनऊ से जुड़े हुए और राजनीतिक दलों सहित जनता को चूंकि परिणाम का बहुत ज्यादा इंतजार है, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति कल ही साफ हो पाएगी और सभी को इस चीज का बेसब्री से इंतजार। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर रात भर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की रखवाली की। इस दौरान रात भर जागने के लिए कार्यकर्ता ढोल और मंजीरा लेकर मंडी समिति पहुंचे। गौरतलब है कि वाराणसी में ट्रक से ईवीएम बरामद होने के बाद अखिलेश यादव ने यह आह्वान किया था। ऐसे में मतगणना तक मंडी में ढोल मजीरों के साथ सपाई डटे रहेंगे। गौरतलब है कि मंडी समिति में तीनों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं और सपा इस आशंका से परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर ईवीएम में धांधली कर सकती है।
हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कानपुर देहात जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 मार्च को होने वाली मतगणना की जानकारी दी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एसपी स्वप्निल ममंगाई ने बताया कि मतगणना के समय यदि गड़बड़ी करने वालों को देखा गया तो देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं और इस तरह का आदेश पहली बार उत्तर प्रदेश में दिया गया। ठीक है। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सी चुनाव के समय कुछ भ्रांति ना फैले, किसी प्रकार कोई। देखिए, हमारा सोशल मीडिया सेलेक्टिव है और सोशल मीडिया एक एक चीज़ को कैच करता है, हम तक पहुंचाता है। हम उसकी ऑन मेरिट जांच भी कराते हैं और जहाँ पे आवश्यक कार्रवाई हो वो करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि विशेष रूप से अगले 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। इस दौरान कोई भी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए। सब प्रेक्षक महोदय भी मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स। हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे, कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, हमारे द्वारा। खबर अब यूपी के कौशाम्बी से, जहां पीपरी थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर उसे बेचने का आरोप उसके पिता ने अपने ही भांजे पर लगाया। पीपरी थाना क्षेत्र निवासी प्रहलाद सिंह ने एसपी को लिखे शिकायत पत्र में बताया कि उसकी बेटी की शादी प्रयागराज में हुई थी, जिसके बाद वो अपने गांव सुधवर अपने रिश्तेदार के घर पर पहुंची, जहां से उसे आरोपियों ने बेच दिया। ऐसे में पीड़ित पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तारीख को अपने मौसी के यहाँ आई थी सर। ये मौसी के यहाँ से 3 लोग हैं, उसमें 12-13 तारीख को मैंने तहरीर दिया पिपरी थाना में। सर CDR निकालने में 1 महीना लग गया, लगभग 20 दिन लग गया। 20 दिन के बाद CDR आने के बाद भी 3 मुलजिम जो गिरफ्तार भये हैं, आज तक वो 4 दिन हो गया गिरफ्तारी भये, लेकिन वो कबूल नहीं पा रहे हैं कि वो लड़की कहाँ गई मेरी। और लड़की सर ये हुआ कि लड़की वो गई कहाँ, और दूसरी बात ये है कि हम लोग सर चक्कर काट रहे हैं अब 1 महीने से, कुछ हो नहीं पा रहा है। आज आप करतार साहब से मिलने आए, मैं क्या आश्वासन दिया? सर वो बोले हैं कि अब आप 2 दिन रुक जाइए, मैं भिजवाता हूँ कि कहाँ लड़की गई। वो लड़के बता रहे हैं, कहीं बता रहे हैं मैं राजस्थान में बेच दिया हूँ, कहीं बता रहे हैं मैं मनौरी में छोड़ दिया हूँ, कहीं बता रहे हैं कि मैं उसकी शादी करके। और तो सर उसका पता तो कुछ प्रूफ तो होनी चाहिए कि किसके साथ भेजे हैं। हमें सर केवल इतनी ज़रूरत है कि वो लड़की है, जीवित है या मार डालें। उसमें सर सबसे ज़्यादा खतरनाक वो जो एक गोकुल है और मान सिंह शंभूनाथ का लड़का, वो बबुरा पर रहने वाला है। वो सर पहले भी भैंस खोलना या कटवाना या कुछ करना, क्रिमिनल का काम करना, वो उसका काम था। आवाज़ वही कर रहा है। और वो नाम सर उसका मान सिंह है, पिता का नाम, मेरा सर नाम है रामानंद सिंह पटेल, अकबरपुर मिर्जापुर का निवासी हूँ सर। लेकिन सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरह से प्रशासन विभाग कर रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घोरावल विधानसभा क्षेत्र की मठपेटी चूंकि तहसीलदार की गाड़ी में मिलने की खबर आई और उसके बाद सपा नेताओं ने हंगामा किया। साथ ही सपा प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने बैलेट पेपर बदलने के आरोप भी लगाए। मेरे बोला था यार होपलेस मत करिए लोगों को, और कैसे बहुत मेहनत किया, ऐसे मोहर भी नहीं लगा है। घोरावल विधान यूपी के बुलंदशहर में बनारस की घटना के बाद मतगणना के स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने अंदर जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ली, तो वहीं मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी से अधिकारी को नीचे उतारकर पैदल जाने के लिए कहा गया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे मतगणना तक स्ट्रांग रूम की निगरानी करेंगे। इधर प्रशासन ने गड़बड़ी रोकने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है।
पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली स्थित घुंगचिहाई में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल गन्ने के खेत में युवक पर बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद युवक के परिवार में मातम छा गया। इसी बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ समझाइश कर इस मामले को शांत करवाया। कन्नौज के छिबरामऊ कस्बे में स्थित किराना व्यापारी की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अग्निशमन दल की 2 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। इस दौरान दुकान में रखा किराने का सारा माल जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि आग से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जाहिर किया गया है। तो वहीं पुलिस फिलहाल आग की वजह का पता लगाने में जुटी है। तो वहीं यूपी के बाराबंकी में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां चोरों ने लोनी कचरा थाना क्षेत्र के 2 घरों को निशाना बनाकर नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर दिया। इधर क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ये पूरा मामला दरअसल लोनी कचरा थाना क्षेत्र के ककरी गांव का है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। खबर अब यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां निघासन तहसील के सिंगाही थाने में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां न्यायालय की ओर से थाने में भेजे गए दस्तावेज ही गायब हो गए। निघासन तहसील में कार्यरत अधिवक्ता मोहम्मद लतीफ ने बताया कि इस मामले में उन्होंने जमानत जब्ती के लिए वकालतनामे के साथ करीब 10 दस्तावेज दाखिल किए, लेकिन न्यायालय की ओर से थाने में भेजे गए दस्तावेज अब लापता हो गए। ऐसे में अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। पेशे से अधिवक्ता हूँ। एक प्रकरण श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हमने जमानत जब्ती के बिंदु पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि जमानत जब्ती की कार्रवाई की जाए, और न्यायालय की पत्रावली में 10 कागजात दाखिल किए थे। वो मूल कागज सिंगाही थाना अध्यक्ष को भेज दिए गए थे कि इसके साथ आप आख्या भेजें। वो कागज लगभग कई बार 8-10 रिमाइंडर गए, अनुस्मारक भेजे गए थानाध्यक्ष सिंगाही को, श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, और तलब भी किया गया। लेकिन अब उन कागज़ों का कोई अता पता नहीं। हमने आशंका जाहिर की थी कि ये कागज़ विपक्षी लगातार थाने आते जाते हुए देखा गया। हमने आशंका जाहिर की थी कि कहीं वो मिलकर के कागज़ गायब ना करा दे। तो अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो कागज़ थाने पर हैं भी या कहीं गायब हो गए। तो क्या लगता है आपको, गायब हो गए कागज़? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विपक्षी का लगातार थाने आना जाना लगा रहता है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।